नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है मुकम्मल इश्क। दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही है हरियाली सी छाई हुई है। उफ़क़ तलक साथ में नज़रों का सफ़र जारी है। चार जोड़ी आँखें कभी नज़ारे तो कभी एक दूजे को निहारते खुशी के तराने दिलों में गुनगुनाते हुए झूमे जा रही हैं। बदन तो नहीं पर दिल थिरक रहे हैं। साथी के हाथों की छुअन से बदन में नशीली जुम्बिश हो रही है। उसका बालों में हाथ फेरना कितना सुकून दे रहा है। ये ख्वाब है या हकीकत? अगर ख्वाब है तो कभी न टूटे और हकीकत है तो अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है। टू 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 तेज़ आवाज़ में बजते अलार्म ने सायरा को ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में ला पटका। सुबह से शब तक गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाते हुए पूरे 30 साल हो गए हैं। 46 की सायरा अपने 56 के शौहर की 30 सालों की ब्याहता है। 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे नौकरी पे लग गए हैं। 16 साल की कच्ची उम्र में ब्याह दी गई सायरा की अभी तक की ज़िंदगी बच्चों और मियाँ में ही निकल गई। माँ बाप ने जहाँ ब्याह दिया वहाँ सायरा ने सर झुका के निभा दिया। सब कुछ एक जिम्मेदारी के तहत किया गया। बच्चे पैदा करना भी उसी जिम्मेदारी की जिम्मेदारी थी। प्यार क्या होता है सायरा ने ना जाना। तो अब क्या हुआ? 29 और 27 साल के जवान बेटों की माँ ऐसे कैसे ख्यालों में मुब्तला होती जा रही हूँ मैं। अल्लाह, ये क्या गुनाह भरे ख्वाब दिख रहे हैं मुझे। माफ़ कर दे मालिक, मुझे ऐसे शैतानी फितनों से बचा ले। अस्तगफार करती सायरा ज़ोर ज़ोर से दोनों गालों पे तमाचे लगाने लगे। ऐसी उम्र जहाँ ख्वाहिशें उठा के ताख पे रख देनी चाहिए, वहाँ ये मचल मचल के मेरे जहन के किस कोने में जा बसी हैं, जहाँ से मैं इन्हें खींच के निकाल भी नहीं पा रही हूँ। और ये ख्वाब में कौन है जो मेरे साथ इश्क की वादियों में हम सफ़र बने हुए हैं। चेहरा साफ नहीं है पर शौहर तो हरगिज़ नहीं है। वो कहाँ ऐसी मोहब्बत से पेश आते हैं। मियाँ बीवी के मशीनी रिश्तों में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो है सब एक करार है। शादी, बच्चे, जिम्मेदारियाँ सब एक करार के तहत हुए जा रहा है। शुरू में सायरा ने शौहर से मोहब्बत करने की कोशिश की, क्योंकि उसने तो यही सुना था कि मोहब्बत तो शादी के बाद ही होती है। उसके पहले के सारे जज्बे सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह अजीम हैं। पर शौहर के ठंडे रवैये ने उसके अरमानों पर ओस फेर दी। उन्हें ये सारे जज्बे चोंचले लगते थे। ज़बाने यार मन तुर्की नमी दानम। शौहर के लिए मोहब्बत यही थी। कमसीन उम्र में ब्याह दी गई सायरा अभी ठीक से जवान होने का मतलब भी ना समझ पाई थी कि जिम्मेदारियों की जंजीरों में जकड़ दी गई। इश्क न जाना न समझा। मियाँ ने न कभी हुलस के सीने से लगाया, न दर्दमंद होके कभी सर पर हाथ फेरा, न कभी ख्याल करके कोई तोहफा दिया और न कहीं बाहर जाते हुए कभी माथे का बोसा लिया। इश्क के जज्बों को सीखना नहीं पड़ता, ये तो कुदरती होते हैं। सायरा का दिल करता कि उसके मियाँ उससे इश्क करें, पर उन्हें ना तो इश्क समझ आया, या ये कहें कि आया भी हो तो अपने रुआब के तले उन्होंने उस नाजुक जज्बे को कुचल के रख दिया। जिंदगी यूं तो बिल्कुल पटरी पर चली जा रही थी। मियाँ अगर इश्क करना नहीं भी जानते थे तो नाराज़ भी नहीं होते थे। सायरा हर फ़र्ज़ इतने सलीके से निभा जाती थी कि उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलता था कि वो कोई नुक्स निकाले। सायरा की भी बिना कहे हर ज़रूरत पूरी होती थी। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। दुनिया देखे तो यही कहे कि ये तो बिल्कुल मुकम्मल फैमिली है। इतने साल गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाते निभाते सायरा को अपनी मासूम ख्वाहिशों का ख्याल ही ना रहा। अब जब जिम्मेदारियों ने थोड़ी सी मोहलत दी तो थपक कर सुला दिए गए जज्बातों ने सर उठाना शुरू कर दिया। वो तमन्नाएं जो जागते हुए पूरी नहीं हुई तो उन्होंने ख्वाबों में आके अपने सहर का जाल फैलाना शुरू कर दिया।
कोई हसीन सर्रापा जवां मर्द जब सायरा को मोहब्बत से अपने लम्स की खुशबू से सराबोर करता तो वो खिल खिल जाती। जब ख्वाब टूटता तो शर्मिंदगी से खुद से भी आंख ना मिलाई जाती सायरा से। लाख जतन किए दिल काबू में ही ना आए, ख्वाब बदस्तूर आते रहे और सायरा अपने दिल की अधूरी तमन्नाओं के भंवर में उलझती रही। नींद में मोहब्बत से सरशार होती रही और बेदार होने पर शर्मिंदगी से। शरीफ सायरा उलझनों में ऐसे फंसी कि दिल ने कहा, बस अब और नहीं झेला जाता ये आँख में चौली का खेल। एक दिन रुठ गया दिल और सख्त दौरा पड़ गया दिल का। किसी छुअन के एहसास से आंखें खुली। धुंधली आंखों ने देखा कि कोई प्यार से जबीं और बालों को सहला रहा है। दो होठों के गर्म प्याले गालों को दहका गए। ये वो छुअन नहीं थी जो रातों को ज़रूरत के मुताबिक मिलती थी, बल्कि इसमें एक ऐसी ठंडक और नरमी थी जिसके लिए सायरा का दिल सारी उम्र तड़पता रहा। नर्म इश्क की हल्की हरारत भरी, फिक्र करने वाली, बारिश की ठंडी फुहार से सुकून देने वाली अपनेपन की छुअन। सायरा के शौहर बीवी के यूं अचानक बीमार होने से हिल गए। बीवी के सफ़र में साथ छोड़ जाने के खदशे ने उनके सारे रुआब को घर निकाला दे दिया। अपने सारे जज्बे बिना किसी झिझक के उन्होंने अपनी शरीके हयात पे जाहिर कर दिए। सायरा ठीक होकर घर आ गई। ख्वाबों का धुंधला चेहरा सायरा के अजीज़ शौहर की शक्ल में ढल गया। तपते रेगिस्तान में नखलिस्तान बन गया। सायरा को उसका इश्क मिल गया, मोहब्बत मुकम्मल हुई। औरत वफा के खमीर से बनी मूरत है जो सदा से एक ऐसे साए तले पनपती है जिससे उसे इज़्ज़त और मोहब्बत मिले। ज़रूरत पूरी कर देना ही खुशियों की निशानी नहीं है। मोहब्बत और फ़िक्र के बिना हर औरत अधूरी है, वो मुरझा जाएगी। सब कुछ होने के बाद भी उसे प्यार चाहिए, इजहार चाहिए। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुकम्मल इश्क, फलक की एक मेंबर किश्वर अंजुम की लिखी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।